जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर और आज तक प्रवाहमान मानव उत्थान एवं आत्म कल्याण की परंपरा, जिसके माध्यम से मनुष्य सद्गति प्राप्त कर निज आत्म कल्याण करने में सक्षम हो पाता है। आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर के संदेशों को निर्वहन कर रहे देश भर के साधु संत हर एक प्राणी को धर्म की माला में पिरोकर उन्हें सदमार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे ही परंपरा पर चल दिगंबर सरोवर के राजहंस परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं उनके परम प्रभावक शिष्यों में से एक मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज, जिनका आचरण ही व्यक्ति को संदेश दे रहा है। तो आइए दर्शकों, ऐसे महान गुणों के धारी मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की 26वें मुनि दीक्षा दिवस पर देखते हैं विशेष प्रस्तुति और आनंद उठाते हैं उनकी वैराग्यमयी यात्रा का। भारत की भूमि पर शांति सुधारस की वर्षा करने वाले कई महापुरुष और संत कवि जन्म ले चुके हैं। उनकी साधना और कथनी करने की एकता ने सारे विश्व को ज्ञान रूपी आलोक से आलोकित किया है। इन पुरुषों ने अपनी जीवानुभव की वाणी से त्रस्त और विघटित समाज को एक नवीन संबल प्रदान किया है, जिसने राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। वर्तमान के चलते फिरते भगवान या कहें दिगंबर सरोवर के राजहंस परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनके त्याग, संयम और सिद्धांतों एवं वाणी से आज भी सुख शांति की सुगंध सुवासित हो रही है। गुरुवर के आशीर्वाद से इसी सुगंध को जगत में महका रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज, जिनकी वैराग्य यात्रा ही अनंत गुणों की धारी है। चैत्र शुक्ल द्वादश विक्रम संवत 2028 सन 1971 में 28 मार्च रविवार का वो दिन जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में निवास कर रहे एक जैन परिवार के लिए खुशियां लेकर आया। पिता श्री कपूर चंद जी और माता श्रीमती धोकाबाई के घर जन्मे नन्हा बालक अपने माता पिता की 7वीं संतान थी। मुखमंडल पर मन को हरने वाली मुस्कुराहट देखकर माता पिता ने बालक का नाम श्री मनोज कुमार जैन रखा। बचपन से ही मनोज का धर्म के प्रति इतना लगाव था कि परिवारी जनों के साथ पूजन एवं प्रभु दर्शन से मनोज की सुबह एवं शाम होती थी। प्रारंभिक एवं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ मनोज ने हाई स्कूल अच्छे अंकों से प्राप्त की। लौकिक शिक्षा के बाद धर्म के प्रति रुचि देखते हुए मनोज ने लगभग 28 वर्ष की आयु में 28 अप्रैल 1998 को मध्य प्रदेश के सागर जिले के पावन तीर्थ भाग्योदय में ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। जब परिवार के सदस्यों को मनोज के ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार के सभी लोग मनोज को समझाने भाग्योदय तीर्थ पहुंचे, लेकिन ब्रह्मचारी मनोज अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और गुरुचरणों में रहकर वैराग्य पथ पर चलने का मन बना लिया।
ब्रह्मचारी मनोज की त्याग तपस्या और धर्म के प्रति लगन का ही कारण रहा कि मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर्जी में पूज्य गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 1 वर्ष के अंदर ही वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 अर्थात 22 अप्रैल 1999 दिन गुरुवार को उन्हें मुनि पद से अलंकृत करते हुए ब्रह्मचारी मनोज जैन को मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज बना दिया और मुनि अनंत सागर महाराज वैराग्य मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। मुनि बनने के बाद परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सत्संग में अनंत सागर जी महाराज ने देश भर में कई तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र के भ्रमण किए और धर्म प्रभावना करते हुए कई लोगों को जैन धर्म से जोड़ा। पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज आचार्य भगवान के 55 नंबर के शिष्य के रूप में अपना निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। मुनि श्री के गृहस्थ जीवन के भाई मुनि श्री भाव सागर जी महाराज एवं भतीजे छुल्लक श्री तन्मय सागर जी महाराज भी परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित हैं। मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज अधिकतम समय मौन रहकर जिनेंद्र आराधना में लीन रहते हैं। 6 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान अनंत सागर जी महाराज ने भक्तों को मुनि सिद्धों की आराधना के बारे में बताया। ह्रीं अभ्यापातत्वाय नमः अर्घ्यं पामीति स्वाहा। जब वारत महागारत करि जय पाय विजय आरती तिन कहूँ पुर स्वारथ गुण गाय। जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात सुभट कीनो प्रहार। फिर परिविवेक अंतर सुनी के आत्म रुचि भक्ति राजनीति। जल विभव विभाव असाय ईशा तम सुमृत विदित दे। तुमना सलीन द्रम समार श्लोक चरण सार। आध्यात्म व्याकरण एवं अनेक विधाओं से प्रवीण होने के साथ साथ मुनिश्री का कलम के द्वारा लेखन बेहद अच्छा है। पूज्य मुनिश्री अनंत सागर जी महाराज ने वैराग्य मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए एक ओर जहां जैन धर्म के लोगों को धर्म से परिचित कराया तो वहीं दूसरी ओर अपने सानिध्य में अनेक मांगलिक कार्यक्रम जैसे विधान, वेदी प्रतिष्ठा, शिलान्यास, पाठशाला एवं अनेक पंच कल्याणक संपन्न कराए, जो आज भी लोगों के मानस पटल पर अंकित है। मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले, नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले श्रावक जन निकले। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन तृप्त हुआ है। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन तृप्त हुआ है। कर्म के हिम पिघले, नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले श्रावक जन निकले। ज्ञान दीप तप ईंधन ने मिल सबको दिखाई सच्ची मंजिल। ज्ञान दीप तप ईंधन ने मिल सब
मुनिश्री ने अनेक मांगलिक कार्यों में सानिध्य प्रदान किया, जिसमें विधान, वेदी प्रतिष्ठा, शिलान्यास, पाठशाला, पंच कल्याणक आदि शामिल हैं। पूज्य मुनिश्री अनंत सागर जी महाराज ने सन 1999 में इंदौर, सन 2000 में अमरकंटक, सन 2001 में जबलपुर, सन 2002 में नेमावर, सन 2003 में फिर से अमरकंटक और 2004 में जबलपुर, वर्ष 2005 में बीनावारा, वर्ष 2006 में एक बार फिर अमरकंटक और वर्ष 2007 में बीनावारा और सन 2008 में रामटेक, वर्ष 2009 में एक बार फिर अमरकंटक में आचार्य भगवान के साथ चातुर्मास किए। निज आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हुए मुनिश्री ने 2010 में बरेली, 2011 में रहेली, 2012 में शाहपुर, 2013 में देवरी, वर्ष 2014 में पनागर, वर्ष 2015 में तेंदुखेड़ा और वर्ष 2016 में मंडला, वर्ष 2017 में छपारा, वर्ष 2018 में गौरझावर, वर्ष 2019 में करेली एवं वर्ष 2020 में बीनावारा। इसके साथ ही सन 2021 में बन्हाजी में अपने चातुर्मास संपन्न किए। सन 2022 चातुर्मास भोपाल, सन 2023 चातुर्मास घाटोल राजस्थान। नर मुनि गण वर्णित करते महिमा पंच कल्याण की। नर मुनि गण वर्णित करते महिमा पंच कल्याण की। जिनसे पूजित होती जग में प्रतिमाएं पाषाण की। गर्भावतरण से सिद्ध शिला की यात्रा ये भगवान की। गर्भावतरण से सिद्ध शिला की यात्रा ये भगवान की। जिनसे पूजित आचार्य भगवान के बाद पूज्य मुनिश्री अनंत सागर जी महाराज ने पूज्य मुनिश्री विमल सागर जी महाराज सत्संग में भी एक अहम संयमी भूमिका निभाई और सन 2012 में मध्य प्रदेश के जवेरा, बांदकपुर, इटारसी और सन 2014 में देवरी, सन 2015 में गौरझावर, झालौन, बिलहरा में पंच कल्याणक सानंद संपन्न किए। सन 2022 बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव गोपालगंज सागर में, बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव बांदरी जिला सागर, सिद्धचक्र महामंडल विधान चौक भोपाल, सन 2022 श्रावक संस्कार शिविर भोपाल, सिद्धचक्र शताधिक मंडल विधान जवाहर चौक भोपाल, सहस्कूट जिनालय शिलान्यास MP नगर भोपाल, 24 समोषण विधान सोनागिरी भोपाल, महामस्तिकाभिषेक कलशारोहण सिद्धार्थ लेक भोपाल, महामस्तिकाभिषेक कलशारोहण काला पीपल, कलशारोहण सुजालपुर। सन 2023 सिद्धचक्र 512 मंडल विधान उदयनगर इंदौर, सन 2023 सिद्धचक्र मंडल विधान नसिया इंदौर, सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव कुमेड़ी इंदौर, सन 2023 72 समोषण विधान स्मृति नगर इंदौर, सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव निवारणा इंदौर, सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव तुलसी नगर इंदौर, सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव घाटोल राजस्थान, सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव खुणादरी जिला उदयपुर राजस्थान, सन 2023 संयम कीर्ति स्तंभ लोकार्पण कलिंजरा राजस्थान, सन 2024 पंचकल्याणक महोत्सव निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान, सन 2024 पंचकल्याणक महोत्सव छत्रपति नगर इंदौर, सन 2024 युवा ऊर्जा महोत्सव एवं मूल गुण संस्कार महोत्सव घाटोल राजस्थान, 12 अप्रैल 2024 महामिलन कुंडलपुर, 4 मई 2024 महामिलन बांसा।
पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की नीली आंखें और मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट लोगों को एकटक निहारने को मजबूर कर देती है और उनकी मधुर वाणी से खिलती दिव्य देशना तो सभी श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध ही कर देती है। बस संयम का अर्थ नहीं है कि इंद्रिय और मन पर लगाम होना। इंद्रिय और मन जहाँ नियंत्रण में होते हैं उसको संयम कहा जाता है। उस पर आगम और वृत्तों की लगाम होती है, उसको ही संयम कहा जाता है। अगर मन और इंद्रिय पर लगाम नहीं है, वह मन और इंद्रिय स्वच्छंद हैं, तो आचार्य ने उनको संयमी भी कहा। तो गुरुदेव तो यही कहते हैं कि असंयमी इंद्रिय और मन के अंडर में रहता है, पर संयमी जो होता है वह इंद्रिय और मन को अपने अंडर में रहता है। अगर इंद्रिय और मन अंडर में नहीं है, उनकी हम गुलामी में लगे हैं, तो संयम नहीं है। संयम अंगीकार करना संस्कारी प्राणी को अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त करने का साधन बताते हुए पूज्य मुनिश्री ने आचार्य भगवान और अपने दीक्षा दिवस से जुड़ा एक संस्मरण सुनाया। गुरुदेव ने 2002 में महावीर जयंती भोपाल नगर में की। 2003 का समय था और वहाँ से बिहार करते हुए हम लोग नेमावर पहुँचे और नेमावर पहुँचने के बाद यही दीक्षा दिवस का दिन था। सभी लोगों ने शाम को विचार बनाया कि सबको मिलकर गुरुदेव के पास सुबह चलना है। हम लोग दूर खड़े हुए थे। आचार्य महाराज जैसे आवश्यक उन्होंने पूर्ण किए और जैसे ही वह दिग्वर्तना के लिए खड़े हुए, हम लोग सभी उनके समीप जाके पाठी के करीब बैठ गए और प्रसन्नता पूर्वक गुरुदेव को हम लोगों ने सभी ने नमोस्तु किया, बहुत प्रसन्न होके। तब गुरुदेव बोले, आज क्यों प्रसन्न हो तुम लोग, क्या बात है आज? महाराज लोगों ने यही कहा, आज हम लोगों को दीक्षा के 3 वर्ष हो गए, इसलिए आज हम बहुत प्रसन्न हैं।